मिडिल क्लास जैसे तैसे सिलेंडर भरा रहा है, पर गरीब आदमी क्या करे? उसके पास कटौती के लिए कुछ हाथ में होना चाहिए। इससे भी जुड़ा एक सवाल राज्यसभा में 1 अगस्त यानी कल ही कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रमोद तिवारी ने पूछा कि क्या यह सच है कि पिछले वित्त वर्ष में 3,59,00,000 घरेलू एलपीजी ग्राहकों ने एक बार भी सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया? जवाब क्या मिला, बताते हैं। थोड़ा यह समझ लीजिए कि ये सब कुछ लिखित में हुआ सवाल जवाब है। सांसद कई सवाल लिखित में पूछते हैं जो संसद की कार्रवाई में टीवी पर नजर नहीं आते, लेकिन ये संसद के रिकॉर्ड में शामिल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। हमने वहीं से सवाल और उनके जवाबों को प्राप्त किया। लौटते हैं सिलेंडर या टंकी भरवाने की बात पर। तो सिलेंडर रिफिल न कराने वाले सवाल के जवाब में पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 30,53,00,000 सक्रिय घरेलू ग्राहकों में से 2,11,00,000 ग्राहकों ने कोई रिफिल नहीं करवाया। मतलब ये कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे रहे जो एक बार भी 1,000 रुपए के करीब का सिलेंडर भरा पाने में असमर्थ रहे। और तो और 2,92,00,000 ग्राहक ऐसे रहे जो साल में सिर्फ एक बार सिलेंडर भरा पाए। आप इसी से आम लोगों की आर्थिक स्थिति का और महंगाई के मुद्दे का अंदाजा लगा सकते हैं। करीब 5 करोड़ लोग या तो सिलेंडर नहीं भरा पाए और भरा पा रहे हैं तो सिर्फ एक बार। और ये सिर्फ उज्ज्वला योजना के आंकड़े नहीं हैं, इसमें सभी तरह के लोग शामिल हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सामान्य कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब उज्ज्वला योजना की बात भी कर लेते हैं। 2017-18 में उज्ज्वला योजना शुरू हुई। योजना वाकई परिवर्तनकारी थी, गरीब को धुएं से निजात दिलाने वाली, लेकिन उन्हें गरीबी से निजात दिलाने वाली कोई योजना अब तक नहीं पहुंची। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रामेश्वर तेली के ही जवाब में यह भी पता चला कि उज्ज्वला योजना शुरू होने के 5 साल में 4 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी ऐसे रहे जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं बन पाई कि वो एक बार भी गैस सिलेंडर भरा सके। उनके पास उज्ज्वला का सिलेंडर तो है, लेकिन उसमें गैस नहीं, चूल्हे का धुआं है घर में। अब सरकार ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी 12 सिलेंडर्स की भरवाई पर दी जाएगी। लेकिन इस दयनीय स्थिति में भी तुर्रा ये कि बीजेपी सरकार के सांसद संसद भवन के भीतर तर्क देते हैं कि महंगाई है ही नहीं। गैस सिलेंडर हो गया, अब पेट्रोल डीजल पर आ जाते हैं। पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने एक लिखित जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में पेट्रोल के दाम 78 बार और डीजल के दाम 76 बार बढ़ाए गए। दिल्ली में जो पेट्रोल 2019-20 में 72 रुपए लीटर था, वो 20 जुलाई 2022 को बढ़कर 100 रुपए हो चुका है। यही हाल डीजल का है। 2019 में जो डीजल 65 रुपए का था, वो जुलाई 2022 में 92 रुपए का हो चुका है। खाद्य पदार्थों की बात करें तो 23 मार्च 2022 को लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल ने खुदरा मूल्य वृद्धि पर सवाल पूछा था। 2021 में महंगी हुई वस्तुओं का ब्यौरा मांगा था। इसके जवाब में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लिखित में स्वीकार किया कि चीज़ों के दाम बढ़े हैं। किस वस्तु का कितना दाम बढ़ा ये तो नहीं बताया, लेकिन जो चीज़ें महंगी हुई उसकी लिस्ट ज़रूर जारी की। वो आपके सामने है। चना दाल, मसूर दाल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति ऑयल, सोया ऑयल, सूरजमुखी का तेल, पाम ऑयल, टमाटर, चीनी, गुड़, दूध, चाय, नमक, सब कुछ महंगा हुआ। ये खुद सरकार ने लिखित में माना। लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद पूछ रहे हैं कि महंगाई कहाँ है, जबकि आम आदमी पूछ रहा है सब्जी कैसे खरीदें, महंगी है। सुनिए। लेने के लिए आए थे जी, बहुत महंगी सब्जी हो रही है। टमाटर हमें 30 रुपये, मतलब 40 रुपये किलो दे रहे। गोभी आए हैं 80 रुपये किलो, मटर 120 रुपये किलो, मिर्च 80 रुपये किलो मिल रही है। और ये आलू 100 की दड़ी दे रहे हैं। कितनी दिक्कत है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बरसात के लिए। बरसात के उसका पीछे तो भी सब्जी नहीं आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। गरीब आदमी बता क्या खाएगा, क्या जोड़ेगा, सब्जी का ही काम नहीं चलता है। आम आदमी तो बहुत परेशान है। बरसात का टाइम है जी, बरसात खूब हो रही, सब्जी पीछे से नहीं आ रही होगी तो रेट अपने आप ज़्यादा लगेंगे जी। आम आदमी के लिए खाना पीना बहुत दुर्भर हो रहा है जी।